हाय एवरीवन। आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोग बिट से WILP या तो लेने का सोच रहे होगे या तो आप वो एग्ज़ाम दे के आए होगे। पता है, जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे के आया था, बिट्स का एक सब्जेक्ट है, आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोग जानते होगे, मैथमेटिकल फाउंडेशंस फॉर मशीन लर्निंग। एंड वो जब एग्ज़ाम दे के मैं आया मिड सेम में एंड फाइनल सेम में भी, तो आई रिमेंबर कि मैं अपने दोस्त को बोल रहा था कि यार मैंने क्यों ले लिया M Tech, बिकॉज मेरे से ये नहीं होगा और पैसा भी डूब जाएगा, बिकॉज मैं एग्ज़ाम में कुछ लिख के ही नहीं आया हूँ यार। मतलब कि मुझे कुछ नहीं आता था, पेपर अजीब से बहुत डिफ़िकल्ट थे। तो आई वॉज टोटली रिग्रेटिंग माई डिसीजन एंड मुझे लग रहा था कि मैं फ़ेल कर जाऊँगा, बहुत डर लग रहा था कि फ़ेल कर जाऊँगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा। सब जगह बोल दिया हूँ कि यार मैं M Tech कर रहा हूँ और मैं सेमेस्टर में ही फ़ेल करने वाला हूँ। एंड जबकि मैं बीटेक तक अच्छा मार्क्स ला के आया, मतलब मैं 8.5 था बीटेक तक, और M Tech में जब मैं एग्ज़ाम दे के आ रहा हूँ तो ऐसा फील हो रहा है। लेकिन यू नो व्हाट, एग्ज़ाम में ठीक ठाक नंबर आए, मतलब कि पास भी कर गया, MFML में भी पास कर गया एंड एग्ज़ाम क्लियर हो गया। उसके बाद फिर अच्छा फील हुआ। तो आप लोग भी, बहुत लोग डर रहे होगे कि यार मिड सेम तो अच्छा नहीं गया, MFML, ग्राफ न्यूरल नेटवर्क, एडवांस डीप लर्निंग, आप लोग में से किसी ने लिया होगा अगर तो पता होगा कि वो कैसा सब्जेक्ट है। तो इन सब्जेक्ट्स को जो लेके अगर आप डर रहे हो तो प्लीज़ डरो मत। 30 मार्क्स के ऊपर भी अगर आप टफ पेपर में ले आते हो, जैसे MFML जैसे सब्जेक्ट में आप 28-30 भी ले आते हो आउट ऑफ 100, तीनों सेगमेंट मिला के, मिड सेम, फाइनल सेम और असाइनमेंट एंड क्विजेज, फिर भी आप पास कर जाते हो। ठीक है, ये फोर श्योर है। क्योंकि अगर आपका टफ आया है, मतलब आपके लिए पेपर टफ आया है, तो पेपर सबके लिए टफ है, राइट। एंड यहाँ पे होता क्या है कि रिलेटिव मार्किंग होता है। तो अगर सबने ख़राब किया है, तो अगर आप 40 भी लाओगे तो हो सकता है कि आपको B ग्रेड आ जाए। ठीक है, बिकॉज सबने ही ख़राब किया है, रिलेटिव मार्किंग का तो यही कंसेप्ट है। तो टिप नंबर 1, ओके, हमेशा जो आपके हाथ में चीज़ें हैं लाइक क्विजेज एंड असाइनमेंट, वो मतलब असाइनमेंट तो पूरा ही करो, क्विजेज भी पूरा भी करो, एक भी क्विज एक भी असाइनमेंट मिस मत करो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे मिस कर दिए तो फिर एग्जाम का तो भरोसा नहीं, हो सकता है आपको एग्जाम में वहाँ पे आंसर आया या नहीं आया, बट क्विज एंड असाइनमेंट तो आपके हाथ में, आप अपना टाइम लो, उसको सॉल्व करो, सबमिट करो, ऑन टाइम सबमिट करो, ताकि कोई पेनाल्टी मार्क्स ना कट जाए। ठीक है, मिड सेम की जब बात आती है तो टोटल 16 लेक्चर होते हैं, राइट। तो मिड सेम में 8 सब्जेक्ट, मतलब 8 लेक्चर्स आपको पढ़ के जाने होंगे। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि क्लासेस अटेंड नहीं करते। आप क्लासेस अगर अटेंड कर सकते हो ना, मेरा तो एडवाइस है कि आप भले अच्छे से ना सुनो, बट एटलीस्ट क्लासेस ना अटेंड करके रखो। कुछ ना ब्रेन में बुक मार्क सेट हो जाता है अगर आप क्लास अटेंड करके रखते हो तो। ठीक है, तो क्लासेस अटेंड करो। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो एग्ज़ाम के एटलीस्ट 2-3 दिन पहले वो 8 वीडियो देख लो मिड सेम के। ठीक है, क्योंकि मिड सेम क्लोज बुक होता है, तो आप तो नोट्स भी नहीं ले आ सकते हो, बुक भी नहीं ले आ सकते हो, तो आपको मेमोरी बेस्ड देना पड़ेगा। तो 8 वीडियो है, 8 वीडियो आप फास्ट में 2x में करके देख लो, 2x में करके देखोगे टाइम कम लगेगा। और अगर वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस जितने भी आप क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर सकते हो, लाइक एक पेपर तो फैकल्टी देगा सैम्पल पेपर, उसको पूरा सॉल्व करो। कोई सीनियर से कांटेक्ट करो अगर वो आपको पहले का क्वेश्चन पेपर दे पाता है तो। फिर उससे कांटेक्ट करने के बाद उस प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करो, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करो। तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाओगे उतना ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं क्वेश्चंस में से जो प्रीवियस ईयर के उसी में से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एंड फाइनल से में तो आप प्रॉपर नोट्स वोट्स जितना हो सकता है, उसके लिए टिप यही है कि उतना जितना अच्छे से आप नोट्स वोट्स बना के जा सकते हो, कि जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करके ले जाओ। एंड अगेन वही जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो सकते हैं सॉल्व, उतने करके जाओ। इसके बाद आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आप इतना कर लेते हो ना, एग्जाम के 2 दिन पहले भी पढ़ लेते हो, तो 8 CGPA के नीचे तो आने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। 8 CGPA के आप ऊपर आएगा। बट अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो जो बेयर मिनिमम है आप वो ये करो कि एटलीस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाओ। प्लीज़, ये हम्बल रिक्वेस्ट है। अब इतना करके जाओ तो ना, तो आप 8 के ऊपर फोर्स योर आपके मार्क्स आएंगे। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और टफ पेपर्स में लाइक MFML में या फिर ADL में आप 30 भी ले आते हो तो आप पास कर जाते हो। सो डोंट वरी, कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट में आप पूछो, आई एम देयर टू आंसर। प्लीज़ टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।